हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आज का टॉपिक है कि कैसे पढ़ें, 10 दिन का लक्ष्य कैसे निर्धारित करें कि सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ने से अपना लक्ष्य मिलेगा, कैसे पढ़ने से एक सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले ना आपको अपना इमोशन कंट्रोल करना होगा। इमोशन का मतलब होता है जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं आपका मन इतना चंचल हो जाता है कि आपको कुछ और करने का मन करता है। जैसे आप पढ़ने बैठे हो, आपका मन कर रहा है कि थोड़ी देर यार फ़ोन चला लेते हैं, या फिर आपका मन कर रहा है यार थोड़ी देर सो लेते हैं, या फिर मन कर रहा है यार थोड़ा सा ये चीज़ खा लेते हैं, इसके बाद पढ़ने बैठते हैं, या फिर मन करता है यार थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं तो फिर पढ़ने बैठते हैं। तो आपके अंदर की इमोशंस हैं कि अरे यार इससे बात नहीं की, इससे बात कर सकते हैं। आपके इमोशंस पैदा हो रहे हैं और आप इन इमोशंस में उलझ के रह जाते हो। ऐसा हर प्रतियोगी के साथ होता है और हर प्रतियोगी यहीं पर अपना मात खा जाता है। मतलब कि वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाता। इमोशन पे कंट्रोल कैसे करना है? अपने आदत, अपने व्यवहार, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं होगा और आपका जो लक्ष्य है कहीं ना कहीं आपसे बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम कैसे करेंगे? अब आपके पास तो 24 घंटे ही समय है। हो सकता है एग्ज़ाम में अभी 1 साल बाकी हो, आप ये सोच रहे हो अभी तो सालों पड़ा है, किस बात की जल्दी है। ऐसा नहीं करना है। अब आप एक काम कर सकते हैं कि 24 घंटे सबके पास हैं। इन 24 घंटों का आप छोटा छोटा लक्ष्य बनाइए। आप 1 महीने का लक्ष्य नहीं बना सकते, 2 महीने का लक्ष्य नहीं बना सकते, तो आप एक काम कीजिए, आप 10 दिन का लक्ष्य सेट कीजिए कि इन 10 दिनों में आपको क्या क्या करना है। और इन 10 दिनों को छोटे छोटे घंटों, छोटे छोटे दिन, छोटे छोटे सेकंड और मिनट तक का ख्याल रखिए। जी हाँ, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना तो मैं अपना पूरा दिन का एक शेड्यूल बनाते थे और अपने हर एक सेकंड, अपने हर एक मिनट का ख्याल रखती थी। अरे 12:05 हो गए, हम अभी तक पढ़ने नहीं बैठे। अरे यार 12:05 हो रहा है, मैं देर हो रही हूँ, मैं कैसे जल्दी से पढ़ने जाऊँगी। इवन मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी, मुझे घर के काम पूरे करने पड़ते थे। जैसे खाना बनाने में बाई चांस लेट हो गया, OMG जी 11:30 बज चुके हैं, अभी तक मैं किचन में ही हूँ, मैं कब नहा धो के फ्रेश होकर फिर से पढ़ने बैठूँगी। मेरे अंदर चलते रहता था। अब मेरा टारगेट था कि मैं अपना किचन का सारा काम 2 घंटे में ख़त्म कर लूँ, पर फिर भी वो 2 घंटा ना 1.5-2.5 घंटा खींच ले जाता था बड़े आराम से। लेकिन फिर भी अपना टारगेट मैं निश्चित करती थी ताकि मैं अपने उस काम को उस निश्चित समय में कर सकूं। भले 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए, चलता है, लेकिन आप अपना जब छोटा छोटा लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना तो आपको काम करने की सहूलियत होती है, आपका टाइम सेट होता है। और जब भी आप पढ़ने बैठिए आपका घड़ी आपके सामने होना चाहिए। आपने अगर 12 बजे पढ़ने बैठा है तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि 3 घंटे से पहले मुझे उठना नहीं है और इन 3 घंटों में मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना है। इवन जब मैं वीडियो या फिर कोचिंग ज्वाइन की थी ना तब तो मेरा नॉलेज समझ लीजिए मैंने अपने आप को 0 ही मान लिया था। और वहाँ से मैंने शुरू किया। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वीडियो देखने आते हैं ना, उसमें फालतू के कमेंट करते रहते हैं। आप वीडियो देखते हो ना तो फालतू के कमेंट में नहीं, अपना फ़ोन सेट करो, कॉपी पेन लो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाओ, या फिर जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी आपको बोर्ड वर्क किया जा रहा है, आप उन सब चीज़ों को लिखो। मैं तो सर पूरी किताब की तरह एक मेन पॉइंट लेके पढ़ाते थे और मैं उन्हीं सारी चीज़ों को सिर्फ सुनती नहीं थी, मैं उनका नोट्स तैयार करती थी। इस तरीके से मेरे पास अभी 10 या 12 कॉपी तैयार हो गई हैं जो फुल्ली नोट्स के रूप में हैं। और वक्त आ गया है इन पूरे नोट्स को तैयार करने में ना, मेरे को तो 1 साल लग गए। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो एग्ज़ाम की हवा दूर दूर तक नहीं थी। हर जब जागो तभी सवेरा हो जाता है, इतना मान लो। सोचो मेरे को 1 साल लगा अपना पूरा सिलेबस TGT PGT का कवर करने में। उसमें से भी कुछ चीज़ें जो हैं मिसिंग हैं, जिसको मैं अब धीरे धीरे करूँगी। जॉब में आने के बाद तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मुझे अपने गृह क्षेत्र, अपने गृह राज्य में आना है, तो उसकी मेहनत मैं अभी भी कर रही हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करो। फ़ोन में अगर वीडियो चल रही है तो टाइम पास मत करो, पूरा फोकस पढ़ने में लगाओ, उसका नोट्स तैयार करो। इवन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, यूट्यूब पे ही कर रहे हो, तो आपको जो सवाल नहीं आते ना उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो।
फ़ोन भले फुल हो जाए, मेरे फ़ोन में अभी भी 5,000 प्लस स्क्रीनशॉट है जो मुझे नहीं आते। सोचो, जॉब लेने के बाद भी इतने क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मुझे शायद नहीं आते। अब मुझे उनको फिर से क्या करना है, स्क्रीनशॉट को पढ़ना है, सेम डे पढ़ना है, सेम डे पढ़ना है, छोड़ देना है। दूसरे दिन मुझे फिर से इसके लिए टाइम सेट करना, आधा घंटा, इसको सेम डे फिर पढ़ना है। और जो उसमें से मुझे आता है क्वेश्चन देखते कि इसका आंसर ये है, मैं उसको डिलीट करते जाती हूँ। इस तरीके से मान लो अगर मैंने 10 स्क्रीनशॉट लिए है तो लास्ट डे मेरे पास उसमें से 2 या 3 बचते थे। तो इस तरह आपका मेमोरी भी खाली होता रहेगा और जो 2-3 बच गया आपको याद नहीं हो रहा, वो देखते देखते आपको वो भी याद हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन ऑफ नंबर भी याद हो जाएंगे, आपका बेस मजबूत होगा। इसलिए आप हमेशा पेन, कॉपी, पेंसिल का यूज करो। और स्क्रीनशॉट लेने में ना बिल्कुल भी कोताही मत करो, पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ो। और अपने हर काम का टाइम सेट करो। आप नहाने जाते हो कि ये नहीं कि नहाने के आधा घंटा घुसे ही हुए ना, आपको अपने नहाने का समय 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट फिक्स कर लेना कि इसी काम में इसको मुझे कंप्लीट करना है। और मेरी हाउसवाइफ बहनों को तो बहुत सारा काम होता है, उनको ये बस सच है कि पढ़ने का बहुत समय कम मिलता है। ये नहीं कि जैसे लड़के 8-8 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको खाना बनाने की चिंता नहीं है। इवन अगर वो घर से बाहर भी रह के पढ़ रहे हैं ना, तो घर वाले पैसे दे देते कि हाँ भाई तुमको खाने पीने का ही खर्चा। इवन लड़कियां अगर घर से बाहर पढ़ नहीं ना, उन्हें खाना बना करके ही पढ़ना पड़ता है। और हाउसवाइफ की ज़िंदगी तो और ही नर्क है। उनको बच्चे देखने हैं, उनको घर का काम करना है, घर का सामान फैला हुआ है, आपको उसे ठीक करना है। यकीन मानिए, मैंने घर का सामान ठीक करना छोड़ दिया। जब मैं झाड़ू लेके बैठती थी, एक टोकरी रखती थी, जितने खिलौने होते थे उसमें भरती थी, झाड़ू पोछा लगा खत्म। इसके बाद वो सारा दिन चाहे बेड को कचूमर बनाए रहें, खिलौने यहाँ वहाँ फेंकाए रहें, मुझे उनसे मतलब नहीं। मुझे अपना पढ़ाई करना है तो करना है। हाँ, कोई आएगा घर में क्या देखेगा, अरे भाई बच्चों का घर है, फैला हुआ है। मैं तो इस माइंडसेट के साथ चलती थी क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य दिखता था। और अगर आपको अपना लक्ष्य क्लियर है, आपको उस लक्ष्य की, आपको उस सरकारी नौकरी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो आप अपना ध्यान इन सारे फालतू चीज़ों में कभी नहीं भटकाओगे कि लाओ थोड़ा देर रील्स देख लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, घर को सुंदर बना लेते हैं, साफ़ सुथरा कर लेते हैं। बिल्कुल भी आपका इसका अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको आपका टारगेट दिखेगा कि आज आपने ये टारगेट कंप्लीट रखना है। आपने इसको कंप्लीट नहीं किया तो दूसरे दिन आपका वो बर्डन बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से ना अपना जो लक्ष्य है ना उसे पा सकते हो। मेरी बातों पे आप यकीन करके देखो और इस पे ना अमल करके देखो। आपको खुद का टाइम सेट करना होगा, क्योंकि आपके बच्चे कब स्कूल जाते हैं, कब आपके घर वाले काम पर जाते हैं, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता है। और ये दूसरी बात ना, अब इस समय जो है दिवाली, दशहरा, ये सारे त्यौहार आने वाले हैं। आपका कहीं मन करेगा चलो घूम आते हैं, दिवाली है घर के सफाई कर लेते हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी है। इवन जब मैं 1 साल पहले जब मैं इस जॉब में आने वाली थी, जब मेरी किस्मत बन रही थी, तब की मैं बात कहूँ तो मेरे भी जीवन में दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ, इन सारी चीज़ों से मैं गुजरी हूँ। एग्ज़ाम सर पे है और दिवाली का त्यौहार, फॉर्म भर रही हूँ। आपको पता ही होगा बीपीएससी टीआरई 2 में कितनी जल्दी फॉर्म भर के, कितनी जल्दी एग्ज़ाम लेके, कितनी जल्दी रिजल्ट दिया गया। आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिला इधर उधर भटकने का। और उस त्यौहार के सीज़न में, दिवाली के सीज़न में मैं घर की डस्टिंग कर रही हूँ, घर सवार, इवन उसी में मैं पढ़ भी रही हूँ वो उसी में पढ़ भी रही हूँ मैं। अब आपको तो पता ही होगा, एकदम ही मौका नहीं मिला था हम लोगों को। और सच में आंख से आंसू निकलते थे कि हाउसवाइफ की ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी, घर के काम भी करने हैं, पढ़ाई भी करने हैं, बच्चे भी देखने हैं, इवन त्यौहार भी मनाने हैं। दिवाली तो पता ही है, घरों में इतनी खुशी से मनाई जाती है, घर को डेकोरेट किया जाता है। इन सब चीज़ों को मैंने किया। दिवाली का त्यौहार मैंने जितना अच्छा 2024 का मनाया था, या फिर कह लीजिए 2023 का मनाया था, सॉरी 24 तो चल रहा है, उतना अच्छा मैंने कभी नहीं बनाया था शादी के 10 सालों में। आपको पता ही मेरी शादी के 10 साल हो गए हैं और 2 बच्चों के साथ पढ़ाई करना बड़ा ही मुश्किल था। और मैं तो ये कहना चाहूँगी हाउसवाइफ को, पढ़ लो, घर के काम भी आसानी से हो जाएंगे। लेकिन जब आप जॉब में आओगे ना तो आपको घर के काम के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है, इतना तो तय है। ये नहीं कह रही कि आप दिवाली का त्यौहार नहीं बनाओ, आप अपना डिवाइडेशन करो, टाइम का डिवाइडेशन करो। जो आप 8 घंटे निकालते थे पढ़ने के लिए, अब आप 4 घंटे निकालो, लेकिन उस 4 घंटे को आप ऐसे प्रिपेयर करो कि आपका पढ़ाई का नुकसान नहीं हो और आपका त्यौहार भी नुकसान नहीं हो, आपके घर की साफ़ सफाई भी हो जाए और आप पढ़ सको। ठीक है, तो मेरी यही आपकी राय है कि अपना टारगेट छोटा छोटा फिक्स कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाइए। ठीक है, और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप जब
5 दिन का काम सेट करते हो, 10 दिन का काम सेट करते हो, तो उसको आप पीछे जा कर के ना देखो इन दिनों में आपने सीखा क्या उस काम से, आपका कितना प्रोग्रेस हुआ। और जैसे ही आप 10 दिन से 20 दिन पे शिफ्ट होते हो ना, 21 दिन पे शिफ्ट करते हो, आपकी एक आदत बन जाएगी, आपका हैबिट बन जाएगा। बिना पढ़े आपका मन ही नहीं लगेगा, काम गया भाड़ में, पढ़ाई पहले। और आपका ना काम में जो खाने का इच्छा होता है ना, आज ये बना खाते, आज वो बना खाते, वो सब हो जाएगा। ऐसा लगेगा अरे एग्ज़ाम के बाद ये चीज़ बना के खा लेंगे, अभी जो है जो जल्दी बन सकता है उसको बना के खा लिया जा सकता है ना। और घड़ी की हर एक सुई, घड़ी की घूमती हुई हर एक सुई बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने हर समय को अपने लिए यूटिलाइज कीजिए, उसको अच्छे से व्यवस्थित कीजिए और अपने लक्ष्य को पाइए। आपको मेरी मोटिवेशनल वीडियो कैसी लगती है कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।